नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। माशी निज़ाम को बेहतर बनाने ब्रिक्स ममालिक का होगा अहम किरदार। दहशतगर्दी की मदद करने वाले ममालिक के खिलाफ मुत्तहदा जिद्दोजहद करने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। 1 दिसंबर को होंगे GHMC इंतखाबात। कल से पर्चे नामजदगियों का अतकाल। मेयर का ओहदा जनरल वेमेन के लिए मुख्तस। ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबी स्केड्यूल पर अपोजिशन ने दिखाई नाराजगी। इंतखाबी तशहीर का वक्त न देते हुए तारीख के ऐलान पर BJP और कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पर बरहम। और हैदराबाद शहर बेहतर सिक्योरिटी के मरकज में तब्दील होने KTR की उम्मीद। 2-3 महीनों में कमांड कंट्रोल सेंटर शुरू किए जाने का किया ऐलान। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ममालिक की 12वीं कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल तरीक़ेकार पर खिताब किया। रूस की सदारत में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अरकान ममालिक हिंदुस्तान, चीन, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए ब्रिक्स ममालिक को एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर प्रोग्राम के जरिए माशी इस्लाहात लाए। GHMC इंतखाबात का बगुल बज गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। कल से पर्चे नामजदगियों को कबूल किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने यह बात बताई। पेश है एक रिपोर्ट। कई दिनों से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात से मुताल्लिक़ क़ियास-आरइयाँ जारी थी। इस दौरान आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 1 दिसंबर को GHMC इंतखाबात होंगे और 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और नताइज जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कल 18 नवंबर से नामजदगियों का आगाज़ होगा। 20 नवंबर तक नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं। 21 नवंबर को नामजदगियों की जांच की जाएगी और 22 नवंबर को 3 बजे तक नामजदगियों से दस्तबरदारी की जा सकती है। 1 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग होगी। పోలింగ్ డేట్ 1 డిసెంబర్ అండి। కోవిడ్ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని 1 గంట మేము పోలింగ్ అవర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేశాము। సో ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 1వ తేదీ డిసెంబర్ 1వ తేదీన డేట్ ఆఫ్ పోలింగ్ జరుగుతుంది। రీపోల్ కనుక ఎక్కడన్నా ఏదైనా పోలింగ్ స్టేషన్ లో ఏ వార్డులో అయినా అవసరం ఉంటే దాన్ని మేము 3rd నిర్వహిస్తాం రీపోల్। అది ఆ రోజు కంప్లీట్ అయిపోతే ఏమన్నా ఉంటే 4th కౌంటింగ్ ఫ్రైడే వస్తుంది। సో ఆ రోజు కౌంటింగ్ జరుగుతుంది। GHMC की मियाद 10 फरवरी 2021 को खत्म हो रही है, जिसके पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में इंतखाबात करने का फैसला किया। बैलेट तरीक़ेकार पर इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। पार्था सारथी ने बताया कि इंतखाबात के लिए 48,000 अमले की खिदमात हासिल की जाएंगी। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के वोटर लिस्ट की बुनियाद पर GHMC की वोटर लिस्ट तैयार की गई है। पार्था सारथी ने कहा कि 2016 के इंतखाबात में जिस रिजर्वेशन पर अमलावरी हुई थी, इस मरतबा भी उसी पर अमलावरी होगी। इस मरतबा डिवीज़न की हदबंदी नहीं की गई है। बैलेट पेपर का रंग सफेद होगा। बैलेट बॉक्स तो GHMC के इंतखाबात की तारीख पर BJP ने नाराजगी का इजहार किया है। पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने इल्जाम आयद किया कि रियासती इलेक्शन कमीशन TRS के इशारों पर काम कर रहा है। एक सहाफती बयान में उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि TRS के लिए मौजू पोलिंग तवारीख का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है। कृष्णा सागर राव ने कहा कि इस मामले पर मरकजी इलेक्शन कमीशन को शिकायत की जाएगी। GHMC के इंतखाबात का स्केड्यूल जारी होने के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी की GHMC इलेक्शन कमेटी का आज शाम गांधी भवन में इजलास होगा। इस इजलास में इलेक्शन कमेटी, तशहीर कमेटी और दीगर कमेटियों का ऐलान किया गया है।
पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कल तक उम्मीदवारों का इंतखाब करते हुए 19 नवंबर को बी फॉर्म तकसीम किए जाएंगे और 21 नवंबर को इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने जीएचएमसी के हुदूद में आने वाले 5 पार्लिमानी हलकों में इलेक्शन कमेटियों का ऐलान किया है। वज़ीर आईटी के तारक रामाराव ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स में तामीर होने वाले पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर की इमारत का मुआयना किया। 2-3 महीनों में कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और जीएचएमसी के मेयर बी राम मोहन मौजूद थे। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान हुकूमत ने गरीबों की काफ़ी मदद की। महबूबाबाद ज़िले के तुरूर के गेस्ट हाउस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए और अमेज़ॉन कंपनी की जानिब से अतिया करदा 40 टैब्स तलबा में तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीबों की इमदाद करते हुए हुकूमत उनकी काफ़ी मदद कर रही है। कोरोना वायरस की वबा से तलबा तालीम से मुतासिर हो रहे थे। तलबा को तालीम से मुतासिर होने से रोकने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया। कई गरीब बच्चों में फ़ोन और टैब्स खरीदने की इस्तिताअत नहीं है, जिसके पेश नज़र कई रज़ाकाराना तंजीमें और इदारे गरीब बच्चों में फ़ोन और टैब्स तकसीम कर रहे हैं। आरटीसी की जानिब से सामान की मुंतकिली के लिए शुरू करदा कार्गो सर्विस को काफ़ी अवामी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। आम पार्सल्स के अलावा किसानों की तैयार करदा इजनास को भी पार्सल किया जा रहा है। आरटीसी ने कम वक्त में अब तक 10 लाख पार्सल्स रवाना किए। पेश है एक खुसूसी रिपोर्ट। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से पार्सल कोरियर कार्गो सर्विस को काफ़ी अवामी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। खानगी इदारों की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट की खिदमात फराहम किए जा रहे हैं। आरटीसी के पार्सल सर्विसेज से रोजाना 10 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। अब तक आरटीसी की कार्गो सर्विस ने 10 लाख पार्सल्स रवाना कर दिए। कोरोना दौर में आरटीसी को माली तौर पर नुकसानात का सामना था, लेकिन कार्गो सर्विस से कुछ हद तक राहत मिली है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ आम पार्सल्स ही नहीं बल्कि दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मुख्तलिफ इक़साम के फल, करियापाक, कोतमीर जैसी अशिया को भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये अशिया बैरूनी ममालिक को भी रवाना की जा रही है। साबिक़ में किसानों को अपनी अशिया बैरूनी ममालिक रवाना करने के लिए इसे एयरपोर्ट तक मुंतकिल करने काफ़ी अखराजात होते थे, लेकिन आरटीसी कार्गो ने खेतों से किसानों की अशिया हासिल करते हुए इसे एयरपोर्ट तक पहुंचाने का फैसला किया है। मुख्तलिफ मकामात से खतूत और पोस्टल पार्सल्स को भी एक दूसरे मकामात मुंतकिल करने के लिए आरटीसी की खिदमात शुरू करने का मनसूबा है। फिलवक्त पोस्टल डिपार्टमेंट की ज़िले मेदक के तुपरान मंडल के रावली गांव में सुकन्या समृद्धि योजना पर मौसर अमलावरी हो रही है। इस गांव की आबादी 1000 है। 6 गांव में होने के बावजूद पोस्टल डिपार्टमेंट के अहदेदारों की हौसला अफजाई से अब तक 15 खानदानों को इस स्कीम में शामिल करते हुए लड़कियों के नाम पर हर माह पोस्ट ऑफिस में 1000 रुपये जमा कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जिले के रावली गांव में 15 खानदान पोस्ट ऑफिस में अपनी लड़कियों के नाम पर हर माह 1000 रुपया जमा कर रहे हैं। खातून ने करीना ने बताया कि पोस्टल डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने घर घर फिर कर इस स्कीम को मुतारफ किया है और इसने इस स्कीम में शमूलियत इख्तियार की। अब तक 36 महीनों से रकम जमा कर रहे हैं। करीमा है, मेरे बेटी का नाम उमेरा कुलसुम है। हमारे रावली में तुपरान मंडल मेदक डिस्ट्रिक्ट हमारे घर को पोस्ट ऑफिस वाले आए थे। पोस्ट ऑफिस वाले साहब आके हमारे घर को बेटियां है बोल के पोस्ट ऑफिस में महीने 1000 रुपये बनो बोल को बोले थे। महीने 1000 रुपये बन रहे थे। तो आपको 3 साल हुए थे। आपको बहुत खुशी पे है। कई को बोले तो 5 लाख आ रहे हैं। 18 साल तक को कुछ भी फिक्र नहीं है। पढ़ने के वास्ते और शादी के वास्ते इसलिए खुशी है। हिना नामी एक और खातून ने बताया कि पड़ोस के खानदान की जानिब से इस स्कीम के बारे में सुनने के बाद वो भी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया है और 1000 रुपये जमा कर रही हैं। हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस है, वो लोग हमारे घर पर आके बोले कि ऐसा मंथली 1000 बनना बोलते। मेरी बेटी है जोया मेरी, उनके नाम से मंथली 1000 रुपीज बन रहे हैं और इनके एजुकेशन और मैरिज के लिए टेंशन फ्री हुआ। अब तो 6,50,000 आते। उनकी शादी की और उसके एजुकेशन की अब कोई भी डर नहीं है। अब मैं बेफिक्र हूँ, मेरी बेटी है और मैं मंथली 1000 रुपीज बन रही और उसके फ्यूचर का कोई टेंशन भी नहीं मुझे। రావలి గ్రామంలో 1000 జనాభా గల గ్రామం ఇది. అందులో నేను సుకన్య సమృద్ధి యోజన సంబంధించింది ప్రజల్లో ఎలిజిబుల్ అయిన గర్ల్స్ ని
నేను వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ నేను నా తరఫున 15 మంది ఆడపిల్లలకు నేను ఈ యోజనలో చేర్పించాను. నేను గ్రామంలో తిరుగుతూ నాకు తెలిసిన ప్రజలను ప్లస్ నాకు తెలిసిన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు కలిసి అవగాహన కల్పించి ఈ యోజనకు అవగాహన కల్పించి అర్హత గల ఆడపిల్లలు తెలుసుకొని నేను ఈ గ్రామంలో 100% ఈ సుకన్య సమృద్ధి అకౌంట్ చేర్పిస్తాను. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। माशी निज़ाम को बेहतर बनाने ब्रिक्स ममालिक का होगा अहम किरदार। दहशतगर्दी की मदद करने वाले ममालिक के खिलाफ मुत्तहदा जिद्दोजहद करने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। 1 दिसंबर को होंगे GHMC इंतखाबात, कल से पर्चे नामजदगियों का अदखाल। मेयर का ओहदा जनरल वेमेन के लिए मुख्तस। ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबी स्केड्यूल पर अपोजिशन ने दिखाई नाराजगी। इंतखाबी तशहीर का वक्त न देते हुए तारीख के ऐलान पर बीजेपी और कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पर बरहम। और हैदराबाद शहर बेहतर सिक्योरिटी के मरकज में तब्दील होने KTR की उम्मीद। 2-3 महीनों में कमांड कंट्रोल सेंटर शुरू किए जाने का किया ऐलान।